नमो वज्रायणो नमो लोए सवसाहुणो एसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलानि च सम्भेषि पडमो हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरि वार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाण जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भयवो जय स्वाणं बभवो पितराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगाणो जय महापा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमोनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धि करे उजिरिपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदना करिए बस एक पद लईने गुरु भगवंत ने मानवा छे हे बादल तू इतना मत बरसना हे बादल तू इतना मत बरसना कि मेरे गुरु यहाँ आ ना सके हे बादल तू इतना मत बरसना कि मेरे गुरु यहाँ आ ना सके अब आ चुके हैं मेरा गुरुवर तो इतना झूम के बरस वो यहाँ से कभी जा ना सके वो यहाँ से कभी जा ना सके। चलो आज नो सरस मजा विषय सीजन है पर विजन नहीं सीजन है पर विजन कहाँ पूज्य पद गुरु भगवान के पहले आचार्य भगवान पद्मसुंदर जी महाराज। वर्तमान काल में आज जिन शासन के अंदर गुरुदेव का जो स्थान है ये सभी को पता है कि गुरुदेव कहाँ विराजमान है और गुरुदेव का खुद का जीवन कैसा है। मगर आज छोटी सी एक बात करना आपको चाहता हूँ कि वर्तमान गच्छाधिपति जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा और उनके गुरुदेव हमारे वर्तमान तपोनिधि न्याय विशारद श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा एक विशेषता हो रही है कि मेरे दिल में गुरु का स्थान हो वो बहुत बड़ी बात नहीं है मगर गुरुदेव का दिल में शिष्य का वास हो वो बड़ी बात है। तो आज आपको पता नहीं है कि स्वर्ग में से हमारे गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा ये 14 साल के बाद 15 साल के बाद गुजरात आना हुआ और गुरुदेव ने दिल्ली में कहा था जब विनंती करने के लिए वडोदरा श्री संघ आए थे तो मैं जब भी गुजरात आऊँगा तब पहला चातुर्मास में वडोदरा करूँगा। ये वचन गुरुदेव ने दिया था उसका गुरुदेव ने पालन किया है। आज गच्छाधिपति ने अहमदाबाद विराजमान होते हुए गुरुदेव के दिल में क्या स्थान है गच्छाधिपति का दिल में क्या स्थान है और गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर दिल में क्या स्थान था उनका गच्छाधिपति का छोटा सा 2 शब्द का लेटर आया है मैं आपके सामने पढ़ा दूँ। गुजराती में है आचार्य श्री रत्न सुंदर सरस्वती जो अनुबंधना पत्र मळ्यो तमारा चातुर्मास प्रवेशना समाचार जाण्या त्यानी जैन शासननी प्रभावना वगैरह जाणी आनंद अनुमोदना थई। तमारो चातुर्मास उत्तम शासन प्रभावक आरोग्य समाधि संपन्न आध्यात्मिक उन्नतिकारक राजकीय धोरणे जैन शासन गौरव मोभाने प्राप्त करावनारू बने समाज न्याय नीति आस्तिकता संपन्न बने एवी राज्य सत्ता ने बनावनार बनशो शासन सर्वतोमुख उद्योतम बने तेवा प्रयत्न करशो पाठन वाचना वगैरह शक्यता मुजब करवानी गोठवण करशो त्याना सकल संघ ने एक रूप बनावजो
અને અકોટા જૈન સંઘને જે ચાતુર્માસ મળ્યું છે એ તે દીપાવજો. એ જ આરાધનામાં ઉજવા લેશો, જાણવા જેવું જણાવશો. કચ્છાધિપતિ જયઘોષ સરસ્વતી મહારાજા. 80 साल के वृद्ध पुरुष का बाईपास का ऑपरेशन हुआ. डिस्चार्ज लेने का समय आया. डॉक्टर ने बिल बनाया 10 लाख रुपये का. हाथ में बिल आया. वो वृद्ध पुरुष की आंख में आंसू आ गए. शालीन डॉक्टर था. आंख में आंसू देख करके इतना ही पूछा, चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है तो 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख कर सकता हूँ. पैसा कम करने की मैं बात कभी नहीं की. आपकी आंख में आंसू देख करके मुझे लगा कि 10 लाख का बिल देख करके आप रोए. शायद में भी पॉसिबल आपको ये चार्ज ज़्यादा लगता होगा. बिल्कुल नहीं. करोड़ों रुपए का मालिक हूं. यदि 20 लाख तुमने रख दिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. फिर आंसू क्यों? एक ही कारण से मेरी आंख में आंसू है. आपने 10 लाख का बिल दिया, वो देख करके फिगर तो देख लिया, मगर मेरी आंखों के सामने परमात्मा आ गए. और इतना ही मैंने दिल से सोचा, 80 साल तक परमात्मा तूने दिल संभाला मगर आज तक कभी बिल भेजा नहीं, और एक बार में 10 लाख का बिल भेज दिया. 80 साल तक मेरा हृदय इतना अच्छा रहा मगर भगवान तूने कभी बिल नहीं भेजा. और मैं इतना बदमाश रहा भगवान, 80 साल तक तूने हृदय संभाला मगर मैंने तुझे कभी रुपया नहीं दिया. एक बार ऑपरेशन कराने वाले को 10 लाख में दे सकता हूं, मगर बिना ऑपरेशन तेने मेरा हृदय संभाला. आज तक तेरे पीछे मैंने कुछ नहीं किया. आज 7 बात शॉर्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं. मेरे और आपके जिनमें 3 क्षेत्र है, शरीर है, मन है और आत्मा है. एक शरीर की प्यास, एक मन की प्यास, एक आत्मा की प्यास. एक शरीर की प्यास है जिनका नाम है पानी. चाहे वो गद्दा हो, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, चूहा हो, दुर्जन हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, योगी हो, त्यागी हो, भोगी हो, सभी को लगती है. परमात्मा महावीर देव ने 6 महीने के 24 उपवास किए मगर 181वें दिन भगवान को भी पानी पीना पड़ा. शरीर की प्यास को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. प्रश्न सिर्फ समय का है. 5, 15 दिन, 4 महीना, 6 महीना तक तुम खींच सकती हो मगर आखिर तो कभी ना कभी तो पानी पीना पड़ेगा. ऋषिदेव भगवान ने 400 दिन के 24 उपवास किए मगर 401वें दिन परमात्मा को भी पानी पीना पड़ा. विरोध नहीं है पानी शरीर की प्यास को, मगर एक बात है, पानी की प्यास सरल है. लगना भी इजी है और बुझाना भी इजी है, मगर एक मन की प्यास है. नंबर 1 मन की प्यास है. पहले नंबर की पैसे की प्यास. बिना पैसा जीवन नहीं चलता है, बराबर है, मगर वो प्यास मन की है. और ये मन इतना स्वभाव. पानी 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पर्याप्त तो इनफ, बस अभी कोई बोलेगा नहीं. मगर पैसे की प्यास वो तय करने वाला मन है. मन असीम है. कोई भी डेडलाइन, फिनिश लाइन लगाने के लिए मन तैयार नहीं. चाहे भी कितना भी मिले, बस चाहिए ही चाहिए. सारी दुनिया उलझ चुकी है. मम्मन सेठ भगवान महावीर का 14 चातुर्मास जहां से वहां से वो 7वीं नरक में चला गया. परमात्मा का एक चातुर्मास मिलना भी न मालूम कितने लोगों को मोक्ष में भेज सकता है. 14 चातुर्मास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में फिर से कहना चाहूंगा, क्रोध को खत्म करना आसान है, लोभ को खत्म करना बहुत मुश्किल है. भगवान महावीर की हत्या करने वाले चंडकोशी का क्रोध भगवान ने खत्म कर दिया. 1 बार, 2 बार, 3 बार डंक मारा और दूर चला गया.
मार के रहूंगा परमात्मा को, मगर भगवान ने इनके क्रोध को खलास कर दिया। मम्मड़ सेठ के लोभ को भगवान भी खत्म नहीं कर पाए, वहां से 7वीं नरक में चला गया। मन की प्यास, पैसे की प्यास। आदमी रास्ते में खड़ा था और ये परमात्मा का चित्र वो बेच रहा था। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उनके पास गया, एक काम करेंगे, ये चित्र मैं आपको देना चाहता हूं, आप लेंगे? भगवान का फोटो देखा, चित्र देखा और उनको प्यारा लग गया। कितने में देगा? 500 रुपया में। देखो मन क्या सोचता है। 500 की नोट निकाल करके उसको दे दी और देने के बाद एक शब्द बोला, ये चित्र ओरिजिनल तो 100 रुपये का ही होता है, मगर मुझे इतना प्यारा लग गया इसलिए मैं तुझे 500 देता हूं। मगर मैं तुझे एक बार और भी कहना चाहता हूं, तूने 1000 मांगा होता तो भी देने के लिए मैं तैयार था। आपको मालूम है 500 लेने के बाद भी वो दुखी हो गया। तुम नहीं समझे। सच बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई। 100 रुपये का 500 तो जानबूझ करके सामने सोने दे दिया। ओरिजिनल बाजार में इस फोटो की कीमत सिर्फ 100 रुपया है, मगर फिर भी इतना अच्छा और प्यारा चित्र मुझे चाहिए इसलिए मैं 500 देने के लिए तैयार। मगर एक कोटेशन वो आगे जो नहीं बोला वो तो अच्छा था, मगर बोल गया, यदि तूने 1000 मांगा तो भी मैं देने के लिए तैयार था। मैं पूछना चाहता हूं 500 का आनंद क्यों चला गया? 100 के सामने 500 मिला, वो आनंद क्यों चला गया? ये हमारा मन है। दुनिया के मन को कभी चेक मनना, खुद के मन को ये पैसे की प्यास, चाहे कितना भी मिले। 500 का प्रश्न नहीं था, 5 लाख 5 करोड़ 50 अरब वाला भी आप ये मत मानो डेडलाइन पे रुका है। और आगे और आगे और आगे मन की प्यास, वो प्यास को लेकर के मम्मड़ 7वीं नरक में चला गया। दुर्योधन को भी एक सत्ता की प्यास थी, वो भी चला गया। पैसे की प्यास के बाद दूसरे नंबर की प्यास है प्रशंसा की प्यास। आपको अकेले पैसे की प्यास नहीं है, मन को नंबर 2 पे चेक करो, प्रशंसा की प्यास। कभी कभी मुझे भी आपको देख करके प्रश्न बार बार मन में उठता है, मगर अभी तक इनका कोई जवाब मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला। 40 लाख की गाड़ी लेने वाले गाड़ी क्यों लेते हैं, इसके बजाय 40 लाख का खर्च क्यों करते, अभी तक समझ में नहीं आया। आप में से कोई जवाब दो तो मुझे समझ में आ जाए। फियाट जहां पहुंचा दिया, मारुति भी वहां पहुंचा दी, एम्बेसडर भी वहां पहुंचा दी, नैनो भी वहां पहुंचा दिए, फिर 40 लाख की गाड़ी का आग्रह क्यों? क्या है तुम्हारा और स्टेटस? सब गाड़ी वाले नीचे बैठे, मैं बिना गाड़ी वाला अकेला ऊपर बैठा। सच बताऊं, पूरे चातुर्मास में तुम्हारा स्टेटस का कचरा करने के लिए आया हूं। तुम्हारा और स्टेटस नहीं। आप इनका जवाब ये मैं देता हूं, प्रशंसा। आपकी बाइक की, आपकी साइकिल की प्रशंसा नहीं करते लोग, मगर यदि ये मर्सिडीज गाड़ी 40 लाख की है, लोगों के 4 शब्द अच्छे सुनने के लिए मिलते और इसलिए तुम 40 लाख का खर्च करने के लिए तैयार। सारा का सारा इतना एक्सपेंसिव प्रशंसा के लिए। और एक बात मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सदरो स्टेटस के लिए गाड़ी लाई तुमने, और मान लिया तुमने स्टेटस के लिए गाड़ी लाई, वो 40 लाख की गाड़ी की कोई भी प्रशंसा नहीं करे, फिर आनंद रहेगा तुम्हारा? एक मिनट में तुम बोलेंगे लोगों को कदर ही नहीं, 40 लाख की गाड़ी इनकी बाजू में लेकर के बैठा, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। इनका अर्थ, आप स्टेटस के लिए गाड़ी नहीं ला रहे हो, प्रशंसा करने के लिए इर्द गिर्द 5-50 लोग खड़े कर देते और उनके मुंह से तुम प्रशंसा सुनना चाहते हो। और यदि प्रशंसा मिल गई तो तुम्हें लगता है 40 लाख मेरा वसूल हो गया। मन की प्यास, शरीर की प्यास पानी की, मन की प्यास नंबर 1 पैसे की। पैसे के बाद यदि पैसा पर्याप्त हो गया, इनफ नहीं, अभी आगे दूसरी प्यास खड़ी होगी, प्रशंसा की प्यास।
और एक तीसरे नंबर की प्यास है प्रसिद्धि की प्यास। प्रशंसा से भी नहीं आप रुकेंगे। आपके घर में आपकी प्रशंसा हो, आपके अपार्टमेंट में आपकी प्रशंसा होनी, पूरे बड़ौदा में, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में आपकी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। यह प्यास है मन की। शरीर की प्यास को खत्म करना आसान है, पैसा, प्रशंसा और प्रसिद्धि की प्यास को खत्म करना परमात्मा की भी ताकत नहीं है। चाहे भगवान महावीर आ जाए, तुम इनके सामने हथौड़ी फैला दो, भगवान ये मेरी 3 प्यास को खत्म करो, भगवान बोले मेरी कोई औकात नहीं, मेरी ताकत नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 3 प्यास में आपका नंबर नहीं है। मैं आगे चलना चाहता हूं। आप इतनी गारंटी दे सकते कि गुरुदेव 3 प्यास में मेरा नंबर नहीं है। पैसा, प्रशंसा और प्रसिद्धि, पागल नहीं हुई इनके पीछे। आपकी बोलने की तैयारी या बैठने वाले को प्रश्न मुझे, आप रास्ते में चलते चलते जाते और राम और रावण की मूर्ति रास्ते में आपको दिखाई पड़े कोने में, और बाजू वाला कोई बैठा और बोले कि एक ही मूर्ति लेना है, या बैठने वाले भाई बहन माता सभी बिना विरोध में आपकी ओर से बोलूं कि भाई कौन सी पसंद करेंगे? ओके, 100% पक्का राम और रावण 2 में से एक मूर्ति आपको पसंद करनी है, तो किसकी पसंद करेंगे? राम की। अभी आगे चलो, राम और रावण की दोनों की मूर्ति मिली, मगर राम की मूर्ति पत्थर की थी और रावण की सोने की थी। अभी कौन सी पसंद करेंगे? नहीं बोलो यार, क्या है? रावण। बस आ गया ना। अभी रावण के सामने प्रवचन करना है मुझे। माने पत्थर की मूर्ति और सोने की मूर्ति मिले तो तुम बोलेंगे राम जाए खड्डे में, हम तो रावण को, यही है ना मानसिकता। राम पसंद है कि तुम्हें सोना पसंद है? सोना यदि रावण के पास हो तो रावण को चॉइस करने के लिए तैयार, दैट मीन्स यू वुड लाइक टू बी रावण। महाराज साहब, राम ही हमें पसंद है, फिर पत्थर सोने का प्रश्न आता ही नहीं है। यह हमारी मानसिकता। चातुर्मास में आपकी मन की प्यास को बुझाने के लिए इसलिए नहीं आया हूं, भगवान भी आपकी नहीं बुझा सकते, मैं किस औकात का। पानी की प्यास शरीर की, और आपको मैं कहना चाहता हूं, इस कपड़े में भी यदि प्रशंसा प्रसिद्धि की प्यास हो सकती है पैदा, और इस कपड़े वाले भी हार गए। मुनिवर सिंह गुफावासी के मन में एक प्रशंसा की प्यास थी कि गुरुदेव के मुझसे मेरी जितनी होनी चाहिए इतनी प्रशंसा नहीं हुई, और तुलिभद्र स्वामी को चैलेंज करने के लिए केवल सिंह गुफावासी भी हार गए। यहां भी हो सकता है प्रशंसा की प्यास और प्रसिद्धि की प्यास। चाहे वो मुनि हो तो मुनि भी खत्म हो सकता है, उनसे हमें भी बचना है, आपको भी बचना है। एक तीसरे नंबर की प्यास 3, 1 और 3। अभी मैं आत्मा की प्यास की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे चातुर्मास में ये प्यास आपको नहीं लगी है तो लगाने का मैं प्रयास करना चाहता हूं। कभी कभी भूख नहीं लगती तो चूर्ण दिया जाता है ना, ताकि भूख लगे। प्यास नहीं लगती है तो किसी को धूप में घुमाया जाता है कि धूप में जाएगा तो प्यास निश्चित लग जाएगी। इतनी बड़ी समा, और आपको ये 3 प्यास यदि लग जाए तो मैं निश्चित तौर से मानूंगा ये चातुर्मास सफल हो गया। और एक बात, पानी देना वो मेरा काम नहीं है, प्यास लगाना वो मेरा काम है। प्यास लगने के बाद आदमी पानी तो ढूंढने के लिए निकल जाता है, पूरे जंगल में घूमता है, पानी लाओ पानी लाओ, मर गया मैं। प्यास लगने के बाद पानी के लिए आदमी पागल बन सकता है, मगर प्यास नहीं लगी हो तो पानी का नदी बिल्कुल बाजू में है, मगर वो पानी पीने वाला नहीं है। आप ये मत करना कि गुरुदेव हमें पानी दे दो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, सिर्फ प्यास लगाने का प्रयास, जो प्यास 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज ने मेरे हृदय में लगा दी,
आप जैसा ही एक टाइम कोने में बैठने वाला लड़का 50 साल के पहले का वो दृश्य अचलगढ़ की शिविर का आज आंखों के सामने आ जाता है। आज आपके सामने बैठा हूं, पानी देने का प्रयास गुरुदेव का नहीं था, गुरुदेव ने मुझे प्यास लगा दी, और ये प्यास संयम जीवन की प्यास। आप कभी भी ये मत सोचना मेरे जीवन में हर प्रकार का धर्म है, नहीं, नेवर। हर प्रकार का धर्म होता है वो संयम जीवन नहीं होता है, मगर एक भी प्रकार का पाप नहीं होता है वो संयम जीवन होता है। आज हम चारित्र के मार्ग पे निकल गए, गुरुदेव ने प्यास लगा दी, और ऐसे ही प्यास को ये पाए बिना हम कभी रहे नहीं। आज वो प्यास आपको लगाने का प्रयास 4 महीने में, यदि आपका गला आपने अच्छा रख दिया और लग गई, तो मैं मान लूंगा कि ये चातुर्मास, एक बात मेरे लिए तो चातुर्मास या हर दिन सफल ही है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार परमात्मा के बच्चे की डिलीवरी करता हूं, परिणाम आवे या ना आवे हमें कोई प्रश्न नहीं है, मगर आपके लिए आप चाहते हो कि गुरुदेव चातुर्मास सफल हमें करना है, करना है, करना है। आपके मन में क्या है? मैं बराबर बात करना चाहता हूं, मगर आपके मन में आप क्या चाहते हो? चातुर्मास सफल आप कब मानेंगे? आप बताओ, आपकी दृष्टि से चातुर्मास की सफलता कब? बोलो यार जल्दी, क्या क्या? किसके? आप एक बोलो कि महाराज साहब कुछ हमेरी संग कुछ मत बोलो। आप एक बोलो महाराज साहब मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरे वचन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में बदलाव आ जाए, ये चातुर्मास की सफलता। यदि वही एंगल से तुम प्रवचन सुनेंगे तो तुमको भी कुछ मजा आएगी कि ये मेरे लिए क्या है। आत्मा की प्यास नंबर 1, पुण्य की प्यास। जहां भी पुण्य कर्म करने का मौका मिलेगा, अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा, वो भागेगा। गुरुदेव कोई लाभ दो, गुरुदेव कोई मौका दो, मैं कुछ करना चाहता हूं। यह पुण्य की प्यास, ये जीवन मिला पुण्य से। जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, माँ बाप भी आपकी चॉइस नहीं दी, वो पुण्य से मिला। ये परमात्मा का शासन भी आपको पुण्य के मिला, और आंख, नाक, कान, जीभ, पैर, मन, हर चीज पुण्य से मिली। मैं आपको पैसे की प्यास को छोड़ो, मगर पुण्य कर्म करने की प्यास। जहां भी मौका मिले गुरुदेव अच्छे कार्य करने का, गुरुदेव मुझे याद करना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पैसा कमाने का मौका चाहिए कि पैसा छोड़ने का मौका चाहिए? सोच के बोलना। ज्यादा कौन सा? दोनों तो बोलना ही पड़े, यहां नहीं बोलो तो क्या जाओ। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, सचमुच बोलो। आप क्या चाहते हो? गुरुदेव जब भी कुछ पुण्य कर्म का मौका मिले मुझे लाभ देना। सारी दुनिया बाजार के लिए पड़ी है महाराज साहब, पैसा तो कैसे भी उठा लाऊंगा, मगर पैसे का त्याग करने का मौका गुरुदेव मिले, वो मेरे अपने आप को मैं नसीबदार मानूंगा। गुरुदेव ये पुण्य की प्यास लग चुकी है, सारी जिंदगी भर तक सुख की प्यास लगी थी, पहली बार गुरुदेव पुण्य की प्यास लगी है, कुछ लाभ मिले, हर तरह का गुरुदेव चिंता किए बिना। शायद बोलो ये प्यास लग गई है क्या? आपको ये पुण्य की प्यास लगी है तो मौका ढूंढने की मौका। मैं मौके की बात बताना चाहता हूं। एक किसान का लड़का था, गांव में रहने वाला, अनमेरिड था, और रास्ते में चलते चलते अपने ही गांव के किसान की लड़की को देखा और उनको लगा शादी तो इनके साथ ही होनी चाहिए। सशक्त शरीर और किसान की लड़की, वो खुद किसान, गया वहां, आपकी बेटी चाहिए। किसान ने बोला कोई मुफ्त में नहीं मिलती है।
आप बोलो ना करना क्या चाहिए। मेरे पास 3 बैल है, मैं बैल को निकालूंगा अपने घर से, और किसी भी बैल का तूने पूछ पकड़ लिया, एक का भी, मेरी लड़की देना पक्का। तुम्हारी जो डिमांड है ना वो डिमांड वहां नहीं होती। और वो किसान का लड़का, वो सशक्त शरीर, अलमस्त बॉडी, उसने देखा बैल तो बैल होगा ना, निकालने दे, और 3 में से किसी एक की पीठ पकड़नी ने पकड़ लूंगा। और एक कोने में खड़ा रह गया और कसौटी आ गई, पहला बैल उसने भेजा, देख के ही पैर कांपने लगे, जैसे लगा हाथी आया। अपने बाजू वाले को पूछा ये बैल लाया कहां से? लगे नागौर से लाया, राजस्थान का है। लड़की जाए तो जाए, मेरा जान जाएगा यार, इनको तो टच करने जैसा नहीं है। और उसने बोला जाने दो। मन में एक सोचा कि और भी तो क्या, 2 बैल तो बचे नहीं। और दूसरा बैल आया, और वो दूसरा बैल देख करके उसको लगा नहीं, उसको भी छूने जैसा नहीं, छेड़ा तो गया, ये भी इतनी ताकत वाला। जैसे ही तीसरा बैल आया वो खुश, मन में सपना आने लगे, बस ये लड़की मिल गई, उनके साथ मेरी शादी होगी, सब कुछ। एक प्रश्न आपको पूछूं, यहाँ बैठने वाले सभी को, सच बोलो, कभी ना कभी रात को आप सोए और सुबह आपको पता चला आज रंग मंडप में मेरी दीक्षा हो गई, ऐसा सपना आपको आया, तो आनंद होगा कि दुख होगा? अरे इतनी बड़ी सभा में सिर्फ सपना की बात करना चाहता हूं, ओरिजिनल नहीं यार। सच बोलो क्या होगा? आपको सपना ऐसा आया कि पंडाल में गया था और हजारों लोगों के बीच में मेरी दीक्षा हो गई। यदि ऐसा सिर्फ आपको सपना आया तो आपका सुबह उठने के बाद आप क्या बोलेंगे? बहुत मस्त सपना आया या बेकार सपना आया? क्या है? मस्त। सच बोलो, मस्त आया बोलेंगे? मेरे पास आकर के बोलेंगे गुरुदेव सपनों को सफल करो? सच बोलो, सपना में भी दीक्षा होती है, तुम्हें एलर्जी क्यों है? सपना में भी यदि तुम्हारी दीक्षा हुई तो उसमें तुम्हें दुख क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। ना आंसर। क्या क्या माने एलर्जी क्यों है इस कपड़े की? क्या है? क्या सपना आएगा? सपना आएगा वो दावा मैं नहीं रखता हूं, मैं तो सिर्फ इफ एंड बट पूछता हूं। यदि ये सपना आया, सच हृदय से तुम बोलो, इनको मंगल सपना मानेंगे कि यार कुछ गड़बड़ हो गई? क्या मानेंगे? क्या क्या है? मंगल मानेंगे ना? तो एक काम करना, कभी ना कभी मैं आशीर्वाद दूंगा ऐसा सपना आ जाए, जैसे आवे मेरे पास चले आना। और तीसरा बेल निकला, और जैसे ही तीसरा बेल निकला वो खुश, एकदम कमजोर, और अपने मन में वो सपना देखने लगा, वो लड़की मिली, शादी हो गई, शरणाई बच गई, मेरे पास आ गई। लड़की तो तब आई, मगर जैसे ही बेल आया वो पूंछ पकड़ने की सोच रहा था, मगर नजदीक आया तब पता चला बेल को पूंछ ही नहीं थी। उसको लगा ये तो गया काम से। 2 बैल को पूंछ दी, पकड़ने का जोखम किया नहीं हो, तीसरा पकड़ने का जोखम किया, पूंछ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, पुण्य का मौका सामने से ढूंढने के लिए निकलने वाले यदि तुम होंगे तो मान लेना आत्मा की प्यास शुरू हो चुकी है। अगले जन्म में गुरुदेव बिना पुण्य मुझे काम लगने वाला नहीं है। जहां भी गुरुदेव आपको लगे कि ये पुण्य कर्म का काम है, 100% सबसे पहले मुझे याद करना। हृदय से मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये प्यास जब भी लग जाए, हमें लग चुकी है, जहां भी मौका मिलता है वहां दौड़ के जाते ही चलो पुण्य कर्म का बंदोबस्त। एक दिन तो जीवन समाप्त होने वाला ही है। सारी जिंदगी भर तक तुमने पुण्य कर्म से जो कुछ भी मिला है वो छोड़ के जाना है। एक बात,
नदी का अंतिम अंजाम सागर है, मगर नदी सागर को मिले इनके पहले कोई भी किसान ये नदी के पानी को अपनी खेत में ले जाता है और मीठे पानी का फसल ले लेता है। सागर में जाकर के नदी का खारा हो जाना निश्चित है। नदी को रोक नहीं सकते, वो चलने वाली नदी आखिर इनका पानी बेकार चला जाए इनके पहले एक अच्छा किसान खेत में नदी को लेकर के अपने नदी का पानी को सार्थक कर देता है। ये जीवन की नदी मौत के महासागर के मिलके खत्म हो जाने वाली 100%। तुम रोको या न रोको मगर ये जिंदगी चलती है। भगवान कहते हैं मौत के महासागर में मिले इनके पहले अच्छे कार्य के खेत में ये जीवन का समय लेके आना और जितना हो सके उतना उपयोग कर लेना, तेरा जीवन सार्थक बन जाएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, पुण्य की प्यास सचमुच लगी है क्या? आज पहला प्रवचन है, थोड़ी कसौटी कर लो आपकी। हिम्मत भाई, आप मुझे मालूम नहीं मगर एक जस्ट पूछना चाहता हूं, आपको पूछे बिना आपका पार्टनर कश्मीर गया हो और जो बिजनेस का काम आपका है पार्टनर है, आपकी राय नहीं ली मगर होटल में जो भी मिला उनके साथ बातचीत करते करते लगे कि एक सौदा अच्छा हो सकता है और आपने उनके साथ सौदा कर दिया, आपके पार्टनर ने, आपने अब यहाँ बैठे हो, सौदा करके 1 महीने के बाद वापिस आया। बराबर सुन लेना, आपका पार्टनर कश्मीर गया है, आपको पूछा भी नहीं है और आप सौदा कर लिया है। सौदा में 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आपको आकर के वो बतावे कि तुम्हारी बिना सम्मति मैंने सौदा किया था, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आप एग्रीड हो तो मैं 25 लाख आपको देना चाहता हूँ। आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? हिम्मत भाई क्या? हाँ, गारंटी? आपको बिना पूछे सौदा किया तो भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा, एकदम हाँ कि ना? कंफ्यूजन? नो डाउट? एकदम सीधी हाँ? तो अभी ये प्रश्न आपको, आपका पार्टनर आपको बिना पूछे समेत सीकर गया, देखो समझ गए बरोड़ा वाले? अभी मुझे बोलने तो दो यार। आपका पार्टनर बिना पूछे समेत सीकर गया हो, वहां भगवान पार्शनाथ की पहली पूजा 5 लाख मन में 25 लाख रुपया में आदेश लिया हो और आकर के आपको पूछे, आपकी परमिशन नहीं थी, फिर भी पार्टनर थे आप, तो मुझे लगा कि पुण्य में भी आपका हिस्सा होना चाहिए, इसलिए मैं पहली बोली 25 लाख में बोला हूँ। आप यदि पुण्य चाहते हो तो 12.5 लाख आपको देना है, 12.5 लाख मैं दूंगा। आपको बिना पूछे उसने पहली बोली आपके साथ रख कर की है, 12.5 देने में हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? हिम्मत में बोलो यार, आप बोलो तो मुझे भी कोई सौदा करने का ख्याल आ जाए। अच्छा, जब भी आपके जिन में ऐसी प्यास लगी, आपका कल्याण पक्का होना शुरू हो गया, गारंटी के साथ। एक हाथी के नीचे खरगोश आ गया, एक पैर रख देता खरगोश खत्म, मगर एक हाथी के मन में भाव आ गया, नहीं मारूंगा नहीं मैं, मेरा पैर रखने से खरगोश कुचल के मर जाता है, जितना चाहे इतना मैं पैर खड़ा रखूंगा। क्या कमाल कर दी! 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 30, 36, एक खरगोश को बचाने के लिए 36 घंटा एक हाथी पैर खड़ा रख सकता है, रखा। और यही खरगोश को बचाने के भाव में हाथी की मौत आई। मगर मौत के समय हाथी के मन में दुख नहीं था, आनंद था।
मौत आने के पहले भी खरगोश को बचाने का पुण्य तो हो गया मेरा, और यही पुण्य ने अगले जन्म में महाराजा सैनिक का बेटा बनाया, भगवान महावीर का शिष्य बनाया। ये पुण्य कर्म की ताकत। चातुर्मास किसके लिए ये आप पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं, 3 प्यास यदि आपको लग जाए चातुर्मास वसूल हो गया। नंबर 1 पुण्य की प्यास, नंबर 2 प्रेम की प्यास। गुरुदेव मेरा प्रेम बहुत सीमित है। आपने पत्थर देखा होगा, टेरेस से नीचे गिरता है तो जहां गिरेगा वहां ही रहेगा, जहां गिरेगा वहां ही रहेगा वो पत्थर। मगर टेरेस से आप पानी नीचे डालो, पानी नीचे जाएगा, जमीन पे टच करेगा, मगर वहां रहेगा कि स्प्रेड होते रहेगा? क्या होगा? क्या हाँ? माने एक बात, पत्थर गिरेगा वहां ही रहेगा, पानी गिरेगा वहां नहीं रहेगा, स्प्रेड होते चलेगा। राग वो पत्थर है, प्रेम वो पानी है। भगवान की कृपा से, पुण्य कर्म के उद्देश्य से, गुरुदेव मेरे पुरुषार्थ के बल से जो भी मुझे मिलेगा वो जितना हो सके उतना स्प्रेड करते चलूं। यह ताकत आपके मन में पैदा हो जाए, 100% आत्मा की प्यास आपकी पक्की। बरसों पहले सूरत का एक लड़का शंखेश्वर में भगवान की पूजा करने के लिए गया। बाहर खड़े हुए वॉचमैन को देखा और वॉचमैन के मुंह में उसने गुटखा देखा, गुटखा। वो लड़के ने वॉचमैन को क्या कहा वो मैं नहीं पूछना चाहता हूं, शायद उसी जगह पे आप हो, करीबन करीबन आप क्या बोलो? वॉचमैन के मुंह में गुटखा, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन, उनके मुंह में गुटखा देखने के बाद आपको यदि कुछ बोलने का मौका मिले आप क्या बोलो? गुटखा मत खाओ, बस इतना ही। मालूम है उनको ये, हाँ, स्वास्थ्य के लिए ये तो उनको भी मालूम है ना, गुटखा खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बुरा है। तुम नहीं बात करते, वो खुद सब कुछ जानता है। क्या है? ये लड़के ने वॉचमैन के पास जाकर के, दोस्त एक काम कर सकता है। ये बात मैं तब की करना चाहता हूं जिस दिन मैंने पहली किताब नहीं लिखी, बिफोर 37 ईयर्स। महाराज साहब मैंने वॉचमैन को सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त गुटखा छोड़ देता है ना, मेरी ओर से 11,000 रुपया मैं तुझे भेंट देना चाहता हूं। राय मत दो, अकेली राय देके कोई गुटखा छोड़ने वाला नहीं, ये भाव। और जैसे ही 11,000 रुपया सुन लिया वो वॉचमैन स्तब्ध रह गया। उसने बोला क्या बोला आपने? बस एक, भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ के मंदिर के बाद वॉचमैन, और तेरे मुंह में गुटखा नहीं बैठता है। मैं चाहता हूं जीवन भर के लिए गुटखा ये पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के नियम ले ले, 11,000 रुपया मैं तुझे देना चाहता हूं। सच बोलो, ऐसा आपने कभी प्रयास किया? ये गुटखा छोड़ दे, गलत है, स्वास्थ्य के लिए बेकार है, सब कुछ बोलना अलग बात, 11,000 देने की बात प्रेम की बात थी। सच बोलो, आपको टैली करना पड़ेगा कि वो वॉचमैन महान की आदमी महान। और वो लड़के ने मुझे बता दिया, हमारा साहब जैसे वॉचमैन को मैंने बोला 11,000 रुपया गुटखा छोड़ दे तो मैं तुझे देना चाहता हूं, महाराज साहब वॉचमैन ने जो जवाब दिया, मेरे पैर खिसक गए धरती से। महाराज वॉचमैन ने इतना ही कहा, गुटखा छोड़ने की बात करने वाले बहुत मिल गए, 11,000 देने की बात करने वाले आप पहले मिले। इससे मैं बहुत व्यस्त हूँ, 12 पैकेट गुटखा का खाता हूँ, मगर आज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर एक मेरी भी इच्छा है। किरीट भाई, एक वॉचमैन का मन का है भाव। वो लड़के को वॉचमैन ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम 11,000 देना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में
સાધારણ ખાતાની તિથિ 11,000ની છે, મારા નામે 11,000ની તમે તિથિ લખાવો તો જિંદગીભર માટે ગુટખા છોડો। ये नहीं बोलता है मुझे दे दो। मेरे जैसा वॉचमैन जिंदगी में संकेत और पांचनाथ भगवान की भक्ति मैं कब कर पाऊंगा? यदि आप देना चाहते तो 11,000 रुपया मेरे नाम से पांचनाथ भगवान के मंदिर में साधारण खाते की तिथि लिखा दो। मैं अपने आप से धन्य मानूंगा। महाराज साहब वॉचमैन रोने लगा, इनके सामने मेरी आंख में आंसू आ गए। कभी तुमने ऐसा प्यार देखा है कहीं तुम्हें? और महाराज साहब ये वॉचमैन की बात सुन के मेरा दिल इतना भर गया। मैंने बोला दोस्त, पहली बार तेरी ओर से मैं 11,000 की साधारण तिथि की सुनता हूं, ताकि आज तक कितनी बार संकेत सुनाया, मैंने भी 11,000 की तिथि आज तक कभी नहीं लिखाई है, मगर तेरे मन का 11,000 की तिथि का भाव दोस्त आज वादा देना चाहता हूं तुझे। 11,000 तेरे नाम से संकेत और पांचनाथ भगवान को, और 11,000 गुटखा छोड़ने का मेरी ओर से इनाम 22,000 देना चाहता हूं। कभी ऐसा रिवॉल्यूशन जिंदगी में करके देना, तब समझ में आएगा कि अध्यात्म की बात करने वाले बहुत हैं। मुझे कई लोग पूछते, महाराज साहब आप ध्यान करते हो? मैं बोला मैं समय का ध्यान रखता हूं। भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में गौतम स्वामी को इतना कहा, हे गौतम एक समय का प्रमाद मत करना। ध्यान करना वो बात नहीं, समय का ध्यान रखना। कोई भी समय तेरे जीवन के अगले जन्म के लिए निर्णायक बन सकता है। दैट मीन्स कोई भी समय गफलत में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। नंबर 1, पानी की प्यास वो शरीर की, पैसा की प्यास, प्रशंसा की प्यास, प्रसिद्धि की प्यास वो मन की। नंबर 1, पुण्य की प्यास वो आत्मा की शुरुआत। होटल में जाते हो तो वेटर को देते हो, माने इंटरनेशनल कानून है नहीं? अभी तब मुझे समझ में नहीं आता तुम वेटर को पैसा क्यों देते हो? जवाब जल्दी। क्या है? सर्विस। मैं रोज 8:30 से 9:30 प्रवचन की गुड सर्विस देता हूं, कभी तुमने दिया नहीं? सच बोलो, नहीं लगता है मेरी सर्विस गुड? नहीं, क्या बोलो यार, कभी नहीं दिया। सच बोलो क्यों नहीं? इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, क्यों कभी कुछ दिया नहीं? नंबर 1 बस छोड़ो, तुम्हारी तो अभी मैंने टेस्ट कर रहा हूं लैब में। ये पहला ही प्रवचन है, सब टेस्ट करके रिपोर्ट आता है, फिर चेक करूंगा कि कौन सी दवाई तुमको देना है। 4 लड़के इकट्ठे हो गए ना, चर्चा करते थे। कभी कभी तो है ना, आदमी सुख की तो बात बड़े जोर से करता है, दुख की भी बात जोर से करता है। एक लड़के ने बोला यार मेरा बाईपास हुआ ब्रिज कैंडी में। दूसरे ने बोला उसमें कुछ नहीं, मेरा बाईपास अमेरिका में हुआ। अभी उसमें भी हाँ, आदमी क्या कहाँ सही को ढूंढ के लाता है। और उसने बोला मेरा बाईपास अमेरिका में और 14 लाख मैंने दिया। उसने बोला तेरा कुछ नहीं, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ दिल्ली में 28 लाख का। अभी एक ने लीवर की बात बताई, दूसरे ने बाईपास की बात बताई, तीसरे ने कोई ब्रेन की बात बताई, 4 लड़के ने बात बताई, और 5वां लड़का खड़ा था, उसको लगा यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो दुखी हो गए। उनको लगा ये बात करने का मेरे पास कोई टॉपिक भी तो नहीं। इन लोगों के पास तो टॉपिक भी है, तो मेरे पास टॉपिक भी नहीं। इनके बीच में मैं तो ऐसा लगता हूं सीधा गया हॉस्पिटल में। गाड़ी थी 40-50 लाख की, सीधा हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने बोला मरीज आ रहा होगा,
डॉक्टर ने बोला किसको लेके आया? उसने बोला किसी को नहीं, मैं ही हूँ। आपको क्या हुआ? डॉक्टर वो आपको पकड़ना है, क्या हुआ? आप एक काम करो डॉक्टर साहब, मेरा सब रिपोर्ट निकालो। डॉक्टर ने बोला किसी का सजेशन, किसी का नहीं, मैं खुद आया हूँ। आज डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आया, तो उसने बोला एक काम करो, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, हार्ट टेस्ट सब नॉर्मल। डॉक्टर ने बोला कुछ है नहीं। डॉक्टर ऐसा थोड़ा चलेगा, कुछ नहीं, कुछ निकालो। मगर डॉक्टर ने बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर साहब एक काम करो, सिटी स्कैन करो। फिर डॉक्टर ने सिटी स्कैन किया, नॉर्मल। डॉक्टर ने बोला सिटी स्कैन में कुछ नहीं। डॉक्टर कार्डियोग्राम निकालो। इसीलिए जो भी करना है करो, मगर कुछ करो। और वो भी निकाला, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब कुछ बचा, एमआरआई बचा है, वो भी कर दो। एमआरआई करा, कुछ नहीं निकला। ना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ना कफ, ना कुछ, नथिंग। डॉक्टर ने बोला योर बॉडी इज गुड, मगर उनकी आंख में आंसू आ गए। आज डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा क्या? करूं क्या? मगर कुछ है ही नहीं। तब वो लड़के ने बोल दिया डॉक्टर साहब कुछ नहीं, तो एक काम करो, आखिर पोस्टमार्टम करो, मगर कुछ करो यार। आपका क्या करना वो चेक कर रहा हूं अभी। एक पुण्य की प्यास, नंबर 2 प्रेम की प्यास, और नंबर 3 परमात्मा की प्यास। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होय, जगत ठंडेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई। 50,000 केवल नानी का गुरु रो रहा है, जमीन पे भगवान गए। पुण्य जबरदस्त था, प्रेम जबरदस्त था, मगर प्रभु इनके पास से निकल गए। मीरा रो रही थी भगवान के लिए, नरसिंह मेहता रो रहा था भगवान के लिए, गौतम खुद रो रहे थे भगवान के लिए, चंदन बाला की आंख में आंसू दे भगवान के लिए, सुलसा श्राविका रो रही थी भगवान के लिए। ये तीसरे नंबर की श्रेष्ठतम प्यास। और ये 3 प्यास लगाने वाला निश्चित तौर से परमात्मा बन के ही रहता है। एक बात बताऊं, पहले नंबर की प्यास वाला आदमी हो तो आदमी ही रहता है। दूसरे नंबर की प्यास वाला पैसा, प्रसिद्धि और प्रशंसा की आदमी से शैतान भी बन सकता है। और तीसरे नंबर की प्यास पुण्य, प्रेम और परमात्मा की प्यास जिसको लगे वह आत्मा हो तो परमात्मा खुद बन सकता है। चातुर्मास क्यों? मेरी ओर से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपके जीवन में पुण्य का आकर्षण बढ़ जाए, पुण्य कर्म का, आपके हृदय में प्रेम स्प्रेड होता चले। और जिस परमात्मा को तुमने कभी देखा नहीं, वो परमात्मा के लिए तुम्हारे मन में प्यास पैदा हो जाए। और ये 3 प्यास पैदा होने के बाद मैं सच कहूंगा, जो मेरा जीवन बन चुका है, जो हम सब का बन रहा है, वो ही जीवन आपका बन सकता है। कहीं भी जाएंगे आप एक चेक करेंगे, एक बार ट्रेन में बैठे हो दिनेश, 3 की सीट होती है कि 4 की? हाँ किरण भाई कितना नहीं हुआ ज्यादा करके? मैं आपको एक ही छोटा सा प्रश्न में सच बोलो, ट्रेन में भीड़ बहुत है, आप नंबर 3 पे बैठे हो, थोड़ा सिकुड़ करके चौथे को सामने से बुलाएंगे या चौथा बोलेंगे तभी आगे जाएंगे। कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, पहले ऐसे ही बैठते हैं ताकि कोई ऑफर करे ही। मैं आपको सिर्फ इतनी बात, चौथे नंबर की सीट पर आप बिठा सकते हैं किसको? सामने से आमंत्रण देके बिठाएंगे या वो बोलेगा तभी आगे जाएंगे, इतना ही बता दो। शायद बोलो इतना प्रेम आपका कम क्यों? चींटी और मकोड़े के प्यार पर प्यार करने की बात फिर करूंगा, मगर इतना प्यार भी हमारा कम क्यों? और वो बात आपसे करना चाहता हूं।
માસ્તરે પ્રશ્ન પૂછ્યો, વરસાદ ઓછો કેમ આવે છે? ભણેલા ગણેલા લોકોમાંથી એક જણ જૂનવાણી હતો ને, કુમારે જવાબ આપ્યો કે જ્યારથી મા બાપો પોતાના બાળકોને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂકવા માંડ્યા ત્યારથી વરસાદ ઓછો થઈ ગયો. સાચું બોલો કે લોજિક બેસે છે? લોજિક બેસે છે, બેહાડ્યું. અને ઓલો ટીચરે હેરાન એ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમની આરે વરસાદને શું સંબંધ? કે એટલા માટે કે ગુજરાતીમાં વરસાદ આવે ને ત્યારે બોલે શું? આવરે વરસાદ, આવરે વરસાદ. ઇંગ્લિશમાં બોલે રેઇન ગો હવે, રેઇન ગો હવે. આ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂક્યા ત્યારથી વરસાદ ગયો. ચીન વાણીનો વરસાદ 4 महीना સુધી વરસવાનો છે. चक्रवर्ती के मुकुट इसने उतार दिए. एक दिन की साथ हत्या करने वाले को इस परमात्मा के वचन ने मोक्ष में भेजने का काम किया है. हमारा परिवर्तन भी वो निश्चित तौर से कर पाएगा, मगर सबसे पहली कंडीशन आपको खुला बनना पड़ेगा. इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड. एक बार मन को खुला कर दो. जो गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज ने मेरे पे चमत्कार किया है, आज गच्छाधिपति जय गोस्वामी जो चमत्कार कर रहे हैं, वो चमत्कार आपके खुद के जीवन में भी हो सकता है. मगर प्यास की कैटेगरी समझ लो. आदमी ही बना रखेगा वो शरीर की प्यास. शैतान बनने के लिए मजबूर करेगा पैसा, प्रशंसा और प्रसिद्धि की प्यास. और आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का काम करेगा. वो है पुण्य की प्यास, प्रेम की प्यास और परमात्मा की प्यास. कब आया बड़ौदा में? मैं 16 जून से बड़ौदा में प्रवेश किया. अलग अलग एरिया में गया. लोगों का भाव, लोगों की भीड़, लोगों का एक्सप्रेशन, लोगों का जो आउटपुट देखा, परिवर्तन देखा, चेंज करने का भाव देखा. वो देख करके एक हौसला बढ़ गया है कि निश्चित तौर से कुछ न कुछ बदलाव आएगा. नहीं, लोग खुद में बदलाव लाना चाहते हैं. और यही हौसला को लेकर के आज अलकापुरी संघ इस एरिया में चातुर्मास का आज मंगलमय प्रवेश हुआ.